लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 6 चरण का मतदान हो चुका है और अब एक आखिरी चरण का मतदान बाकी है। बेशक एक 7वें चरण का मतदान बाकी है, लेकिन इस 7वें चरण का शोर पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे देश में है और वजह बनारस संसदीय लोकसभा क्षेत्र, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं बनारस के मदनपुरा इलाके में। जी हाँ, ये वही इलाका है जो बनारसी साड़ी के लिए सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है और बुनकरों का ये मोहल्ला है। और आइए अब जानते हैं उन्हीं लोगों से कि इस बार सियासी समर में जब 3 दिन बचे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। सर, 3 दिन बचे हैं। जी सर। इस बार क्या? इस बार मोदी सरकार। क्यों? आप लोगों को विकास पुरुष चाहिए, हमें विकास चाहिए, जो कि 10 सालों में जो काम हुआ है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। 10 साल पहले बहुत समस्या थी, लाइट की काफी प्रॉब्लम थी, पहले से काफी सुधार हुआ है। पहले जो छिनैती अपराध होता था ये सब मुक्त हो गया, भय मुक्त हो गया। मतलब विकास हुआ है, विकास के साथ प्रदेश जो है भय मुक्त हो गया। आप क्या कह रहे हैं? इन्हीं की बात पे एग्री है हम भी कि जो विकास हुआ है उसे देखते हुए हम लोग वोट देंगे, मोदी जी को एक बार फिर लाएंगे ताकि हम लोग का विकास होता रहे। बस थोड़ा बहुत कारोबार बिजनेस को लेकर थोड़ा दिक्कत है, मोदी जी यही उम्मीद है कि आगे चल के वो भी सही हो जाएगा। चलिए, दिक्कतें तो होती रहती हैं, कारोबार भी बढ़ता रहे। क्या तो बताएं, इस बात जो ऊपर वाला करेगा वो बेहतर करेगा। वोट तो आपको देना है। हाँ, वोट दे देंगे भाई, वोट देंगे। मोदी, योगी या कोई और? अभी किसी को बताया नहीं जा सकता। बनारस का विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? बस कॉरिडोर खाली बना और क्या हुआ है। चलिए चाचा, आप बताएं इस बार मोदी, योगी या कोई और? देखिए, माहौल तो चेंजिंग का है, अब आगे देखिए ऊपर वाले के ऊपर है कौन आएगा। आपके मन में कौन? नहीं, हमारे मन में जो आपके मन में हमारे मन में, हमारा मन कोई अलग थोड़ी है। नहीं, हमारे मन में कुछ और हो सकता है, आपके मन में नहीं, कौन? बस जब चेंजिंग आपका मूड है तो हमारा भी है, नहीं है तो नहीं है। बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि बदलाव चाहिए लेकिन विकास के साथ साथ विकास से कोई समझौता नहीं। 3 दिन बाद चुनाव है। मोदी जी, 10 साल में क्या बनारस का विकास हुआ है? बनारस में विकास तो बहुत कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार बहुत हो गए हैं, लोग के पास काम नहीं है। तो विकास जब होगा तो रोजगार तो मिलेगा। तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? बुनकर परेशान है यहाँ के। अच्छा, बुनकर के पास कोई काम नहीं, सब कारखाना बंद पड़ा है, जितना स्पोर्ट लाइन का काम रहा सब बंद कर दिए हैं। तो किसे वोट करने जा रहे हैं इस बार? वो तो समय आएगा तो पता चल जाएगा। नहीं, फिर भी तो ये सीक्रेट है। मोदी, योगी। काम तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, कुछ काम अच्छा चलिए, नहीं कर इन्होंने बिना कुछ कहे हुए ये कह दिया कि काम अच्छा कर रहे हैं, यानी कि इनके मन में भी कुछ वही है। अब आगे चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में कौन, आखिर कौन? की है उसी की रहेगी, और किसकी रहेगी? यानी कि मोदी तीसरी बार। हाँ, और क्या। बहुत खूब, मोदी जी तीसरी बार फिर से आएंगे, लोगों का कहना यह है। सियासी बयान किसकी तरफ? देखिए, मोदी अंकल हर तरफ है। मोदी अंकल हर तरफ हैं। बहुत खूब, मोदी अंकल हर तरफ हैं। अब इनसे जानने की कोशिश, इस बार भाई साहब सियासी बयान किसकी तरफ? सर, यहाँ तो मोदी जी है। यहाँ तो मोदी। तो लगभग लोगों का मन जो है एक तरह से बनता जा रहा है कि यहाँ तो मोदी जी, लेकिन आम जनता, ये आवाज जो है आम जनता की है, हमारी आवाज नहीं है, ये आम जनता की आवाज है। आम जनता क्या जानना चाहती है? वोट, अरे वोट तो वही मोदी जी की दिया है। वोट तो मोदी जी को दिया जाएगा। तो लगातार सियासी तपिश के साथ बनारस की भी जनता मन बना चुकी है। इस बार सियासी बयान किसकी तरफ जाती दिख रही है? बनारस का चुनाव देखेंगे तो पब्लिक तो बोली एक तरफा, मैंने नहीं समझता। बीजेपी वाले नारा देते हैं 400 पार 400 पार। हम भी और आप भी पूर्वांचल घूमे होंगे, हम भी घूमे। आपको खुद महसूस हुआ होगा पूर्वांचल में क्या रुझान है
अब बनारस में क्या रुझान है? बनारस में क्या रुझान है आप बताइए। बनारस में लड़ाई कांटे की है। मोदी जी के पक्ष वाले बोले कि 10 लाख बनारस के वोट, हम तो ये खुद चैलेंज दे रहे हैं कि मोदी जी के 5 लाख वोट से जीतेंगे, मैंने 2 बिस्ता जमीन खुद मोदी जी को दे दूंगा अपना। चलिए, बहुत खूब। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार हाँ, इधर बीजेपी को देना है। बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने काम किया है। बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा महंगाई कर दी है कि बहुत थोड़ा सा कष्ट है। अरे महंगाई होगी तभी तो कमाओगे आप। जब महंगा बेचोगे तभी तो कमाओगे। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब इसी मदनपुरा की गलियों में जरा हम जानने की कोशिश करें। भाई साहब, इस बार सियासी बयार किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। मोदी जी तीसरी बार जीत रहे हैं। 400 पार। 400 पार जो बीजेपी ने नारा लगाया था, 400 पार, अब की बार 400 पार, वो जनता की जुबानी भी सुनने को मिल रहा है कि अब की बार 400 पार। नहीं, जिनको जो परेशानी है, परेशानी दूर नहीं हो रही है। विकास होने के बाद मालूम है क्या है, रोजगार की इतनी बुरी हाल है, कहने ले बात नहीं है। हाँ, बहुत बुरी हाल रोजगार की। इस बार आपके मन में क्या आज है? हमारे से नहीं, आप जितने लोग हैं सबसे पूछेंगे, सभी बता मन में यही है कि देश अपना जो हुआ तरक्की करे, जो कि भी आवे, अब पब्लिक के ऐसा काम करे कि उसका रोजगार चले, उसका काम मिले, ये सब होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। विकास के हक में जो काम करेगा उसे यहाँ की जनता वोट करने को तैयार है। वो कह रही है कि विकास जो करेगा उसे हम वोट देंगे। अब हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। मदनपुरा की गलियों में घूमते हुए, यहाँ जो बनारसी साड़ी के लिए मशहूर है, वहाँ हम जानना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? राहुल गांधी की सरकार, गठबंधन सरकार। अच्छा, मोदी क्यों नहीं? नहीं, मोदी देखिए अब 10 साल की है, परिवर्तन चाह रही है आवाम, तो इसलिए परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ परिवर्तन? 10 सालों में विकास हुआ है बनारस का या नहीं? विकास हुआ है, जितना होना चाहता उतना तो नहीं हुआ है, पहले से परिवर्तन तो है। पहले से कुछ हुआ है जी। ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और विकास भी हुआ है, तो यानी कि आखिरी समय में, और एक उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो 80% स्विंग वोटर होते हैं, और खासकर मुस्लिम समुदाय में 80% स्विंग वोटर होते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे वो चेंज होते हैं। तो अभी 3 दिन का समय, कुछ वक्त बचा हुआ है। अब किसकी तरफ किसका रुझान जाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे इसी मदनपुरा की गलियों में कि आखिर वो इस चुनाव में किसके पक्ष में वोट करना चाहते हैं। सर बताएं, क्या सर? इस बार सियासी बयान किसकी तरफ है? हाँ, सियासी बयान कांग्रेस की तरफ एनडीए जा रही है बाहर, और इंडिया गठबंधन ट्रॉफी उठा रही है इस बार। 4 जून को कांग्रेस जीत रही है। यहाँ से सर पिछले 10 सालों में क्या बनारस का विकास हुआ है? हुआ है ना सर, थोड़ा बहुत, मतलब कि आप सड़क बना लेंगे और मंदिर बना लेंगे तो उससे विकास नहीं कहेंगे सर। आप पहले ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो उसको विकास कहते हैं। आपके मंदिर बनाने की वजह से और सड़क बनाने की वजह से वो विकास नहीं होता, ठीक। और अपने दोस्तों का विकास करने से भी विकास नहीं होता, अपने दोस्तों का। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है सर। विकास का क्या मतलब, आपको वही तो बोल रहा हूँ सर। आप लोगों के लिए करिए ना सर। आप हर चीज का दाम बढ़ा देंगे, वो पैसा आप उस चीज में लगाएंगे तो कल आपको विकास होगा ना सर। हर चीज का दाम बढ़ा दे, लोगों को सुविधा कहाँ मिल रही है? मंदिर जाए बस लोग, आपके पहले बताइए, मंदिर जाए बस लोग। नहीं, आप ही बता दीजिए इस बार किसकी हवा है? मोदी जी की हवा है। मोदी जी को हम भी वोट देंगे। सारे लोग से गुजारिश है कि वही मोदी जी को वोट दें, उनके अलावा कोई जीत नहीं रहा है। ये एकदम सख्त है। बनारस का विकास हुआ है? बहुत हुआ है। हमको तो फ्री में अनाज मिल रहा है, खा रहे हैं, 3 साल से 5 साल और खाएंगे। वेरी गुड। बनारस का विकास हुआ है, और ये जब तक है तब तक मोदी जी के लिए वोट करेंगे, और मोदी जी को वोट करने के लिए लोगों से भी अपील करेंगे। लेकिन इनकी अपील का लोगों पे क्या असर हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे अभी हम। भैया, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बनारस का विकास हुआ है? हाँ। कोई नहीं, हाँ। अरे तेलंगाना तो उनका कितना विकास हुआ है बनारस का? जब पहले भी आते थे, अब भी आए हैं, कैसा? अच्छा है अंकल, बनारस अच्छा है। मोदी एमपी है, बहुत अच्छा है इधर। बहुत अच्छा। हाँ, बीजेपी आते, मोदी आते फिर। वेरी गुड। अब बनारस, काशी, लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन काशी में पर्यटकों की संख्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बढ़ी है। और अभी जब हम बात कर रहे थे, तेलंगाना के लोग
भी मोदी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी सरकार। लेकिन बनारस की जनता, ग्राउंड जीरो पे बनारस की जनता क्या कह रही है? जी भाई साहब बताएं। इस बार मोदी सरकार। 400 पार। अब वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यहाँ से मोदी जी जीत रहे हैं एकदम कुछ अच्छे। लोग तो कह रहे हैं कि बनारस का विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, वो तो आप लोग भी आए होंगे तो दिखा ही होगा क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? यानी कि मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। एकदम एकदम। आप मोदी सरकार इस बार 400 पार। वेरी गुड। माता जी इस बार किसकी हवा चल रही है? ज्यादा तो मोदी जी का है। हाँ, मोदी जी का हवा चल रहा है। आप किसको वोट करेंगे? अब हम लोग किसके देंगे, अब देने के बाद पता चलेगा ना। बनारस का विकास होता हुआ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का दुकान हट जा रहा है और क्या। फिर भी वोट मोदी जी को करेंगे। राहुल गांधी के देंगे नहीं वो। अभी आपने कहा मोदी जी को करेंगे। हाँ, तो जिसको मन करेगा उसको देंगे। चलिए, अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया है कि किसको वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर जो यहाँ की तस्वीर सामने आ रही है मदनपुरा की, बनारस की, लगभग 80% जनता इस हक में है कि मोदी एक बार फिर बनारस संसदीय क्षेत्र से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। और कहा जाता है, बेशक यहाँ पे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक मशहूर शायर राहत इंदौरी ने भी कहा था कि शहर में तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। तो तनाव तो नहीं दिखा, सौहार्द के माहौल में बनारस संसदीय क्षेत्र अपने 7वें चरण में मतदान करने को तैयार है। फैसला बेशक 4 तारीख को आएगा, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उससे साफ है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मुकुंद शाही, बनारस, भारत एक्सप्रेस।